बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज हम मुआवनीन हुज्जाज के पेपर्स की इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें मुआवनीन हुज्जाज के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, और आने वाले पेपर्स में कौन से सवालात आ सकते हैं वो तमाम अहम तरीन सवालात आपके साथ मुकम्मल वजाहत के साथ डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप इस एक सीरीज़ को देख लेते हैं, ई टेस्ट एकेडमी की इस सीरीज़ में आपको जितना भी मुआवनीन हज्जाज के साबका पेपर्स का डाटा है या मुआवनीन हज्जाज से मुतल्लिका है वो तमाम का तमाम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ये एक सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो या कोई भी दूसरी सीरीज़ कोई भी किसी और प्लेटफॉर्म को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सीरीज़ में हम हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ हर पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, ताकि आने वाले पेपर्स में ये सीरीज़ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? हज इस्लाम का 5वां रुकन है। अरकान इस्लाम की तादाद 5 है, जिसमें शहादत, सलात, ज़कात, रोज़ा और हज शामिल हैं। हज अरकान इस्लाम के अरकान में से वो रुकन है जो माली और जिस्मानी दोनों कुर्बानियाँ मांगता है। वीवर्स, यहाँ पर मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कीजिएगा ये क्वेश्चन किस तरह से हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर ये देखें, ये एक क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, साबका पेपर्स में भी रिपीट हुआ है, आप जानते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी कई पेपर्स में रिपीट हुआ है, कई पेपर्स में अरकान इस्लाम पूछे गए हैं, ये आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा 2024 के पेपर में ये स्टेटमेंट भी रिपीट हुई है। इस तरह हम हर क्वेश्चन में आपके साथ एक क्वेश्चन मेन पे डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा उससे मिलती जुलती जितनी भी डिटेल्स आपका पेपर्स में रिपीट हुई है वो तमाम की तमाम मुख्तसर तफसील में शॉर्ट डिटेल में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तमाम सवालात को, तमाम पार्ट्स को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हज के कितने फ़राइज़ हैं? हज के 3 फ़राइज़ हैं। इसके अलावा कई पेपर्स में वाजबात और सुन्नत के बारे में पूछा गया है, स्पेशली इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। हज के 3 फ़राइज़ हैं, हज के वाजबात 6 हैं और हज की जो सुन्नत हैं वो 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हज की कितनी इकसाम हैं? हज की 3 इकसाम है, जिनमें हज इफ़राद, हज किरान और हज तमत्तो शामिल हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर्स के अलावा इंटरव्यूज़ में 99% पूछा जाता है, इसलिए पेपर में शामिल होने के लिए भी, और जब इंटरव्यू के लिए जाए याद कर लीजिएगा। मज़ीद ये तीनों हज क्या हैं, किस तरह से होते हैं, ये आगे के क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हज इफ़राद क्या होता है? हज इफ़राद के बारे में आपने बताना है। ये क्वेश्चन पेपर्स में और इंटरव्यूज़ में दोनों में रिपीट होता है। अफराद अरबी और उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है फ़र्द या अकेला। हज अफराद में मिकात से सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है, इसमें कुर्बानी लाजिम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, हज किरान क्या होता है? किरान का लफ्ज़ी मतलब है मिलाना। हज किरान में उम्रा और हज इकट्ठे मिलाकर किए जाते हैं, एहराम नहीं खोला जाता और इसी एहराम के साथ हज किया जाता है और फिर एहराम खोल दिया जाता है। इस हज में भी कुर्बानी अदा की जाती है। सही बुखारी और मुस्लिम की अहादीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज किरान करने वाले सफ़ा मरवा की एक ही सही करेंगे जो उम्रा के लिए अदा कर ली गई होगी, और हज के बाद वाली सही नहीं अदा करेंगे। ये हज किरान करने वालों के लिए रायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आप सही बुखारी और मुस्लिम में चेक कर सकते हैं। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है, आप समझते हैं कि ये वीडियो ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय भी दें, और साथ साथ ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, इस सीरीज़ के जितने भी पार्ट्स हैं, तमाम के तमाम आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके अलावा अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से मुआवनीन हज की अप टू डेट गाइड बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड, ये नोट्स, ये गेस्ट पेपर्स बज़रिया डाक हासिल करें। नोट कर लें, मुआवनीन हज्जाज के पेपर्स में सपोर्टिंग स्टाफ और सुपरवाइजिंग स्टाफ दोनों असामियों के 2 पेपर्स होते हैं, यानी कि पेपर के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपसे हज से मुतल्लिका या जीके वगैरह होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा,
IQ लेवल आपका चेक किया जाएगा, इस तरह का पोर्शन होगा। दूसरा पोर्शन होगा साइकोमेट्रिक का। ये दोनों नोट्स आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारे पास मुआवनीन हज्जाज के पेपर्स की मुकम्मल तैयारी के लिए दोनों गाइड्स मौजूद हैं, जिनमें आप पोस्ट से रिलेटेड तैयारी भी कर सकेंगे और साइकोमेट्रिक पेपर की तैयारी भी कर सकेंगे। जहन में रखिए, रिसेंटली 2024 में जो रिजल्ट आया था उसमें 60 to 70% कैंडिडेट्स जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हुए थे। इसलिए साइकोमेट्रिक टेस्ट को लाजमी तैयार करें, क्योंकि बाकी की जो मालूमात है, इस्लामिक इंफॉर्मेशन या हज से मुतल्लिका, वो तो आप तैयार कर ही लेते हैं। लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिनका कई कैंडिडेट्स को नहीं पता होता किस तरह से पास करना है, और यही वजह है कि 2024 के पेपर्स में जो कैंडिडेट्स फेल हुए थे उनमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 6, हज तमत्तो क्या है? तमत्तो अरबी ज़ुबान में नफ़ा उठाने को कहते हैं। हज तमत्तो हज की अफजल तरीन किस्म है। इस हज में उम्रा और हज दोनों होते हैं। इस हज में पहले उम्रा होता है, उम्रा करने के बाद बाल कटवा दिए जाते हैं और एहराम खोल दिया जाता है। एहराम खोलने के बाद 8 जुल्हज्जा का इंतज़ार किया जाता है और फिर हज के लिए दोबारा एहराम बांधा जाता है। इसमें कुर्बानी वाजिब होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हज तमत्तो करने का हुक्म दिया। मुशरिकीन अरब हज के दिनों में उम्रा करने को गुनाह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को तोड़ दिया और हज तमत्तो में उम्रा और हज इकट्ठा किया। क्वेश्चन नंबर 7, एहराम क्या होता है? एहराम वो अनसिला लिबास है जो हज के दौरान पहना जाता है। मर्द के एहराम में 2 कपड़े या 2 चादरें होती हैं। एक तहबंद की तरह बांध ली जाती है और दूसरी चादर ऊपर वाले जिस्म पर डाल ली जाती है। औरत के लिए उसका लिबास ही एहराम होता है, लेकिन पेपर में कई जगह पर औरत के एहराम के कपड़े पूछे गए हैं, तो इसकी जो आंसर की हमें मिली है उसमें 3 सही जवाब है। वैसे ओवरऑल जो है देखा जाए तो औरत का कोई भी एहराम नहीं होता, जो उसने कपड़े पहने होते हैं वही उसका एहराम होता है। बस यही होता है कि ख़वातीन जो है वो सादा कपड़ों का इंतखाब करें। क्वेश्चन नंबर 8, एहराम बांधने के बाद पाबंदियाँ कौन सी हैं? एहराम बांधने के बाद एक तो आप नाखून नहीं काट सकते, एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा मत पहने, शहवानी अफ़आलो ख़यालात से मुकम्मल इज्तनाब करें, लोगों से झगड़ा, बदकलामी, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी की हक तलफ़ी वगैरह मत करें, शिकार करने से इज्तनाब करें, कोई पौधा या दरख्त काटने से भी इज्तनाब करें। क्वेश्चन नंबर 9, अरबी में खाने को क्या कहते हैं? वीवर्स, ये भी पेपर का हिस्सा है, आपके पेपर में ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और ये ऐसे वर्ड्स हमने इस सीरीज़ में मुंतखब किए हैं जो पेपर्स में भी आ सकते हैं। और आगे अगर आप मुआवनीन हज्जाज के लिए सिलेक्ट होते हैं, आप आगे सऊदी अरब जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये अल्फाज आपके काम आएंगे। अरबी में खाने को तआम कहा जाता है, अरबी में दरवाज़े को बाब कहते हैं, अरबी में पानी को माह कहा जाता है, फ़ारसी ज़ुबान में पानी को आब कहते हैं। वीवर्स, यहाँ पर जहन में रखें, फ़ारसी में पानी को आब और अरबी में माह कहा जाता है, क्योंकि आब ज़मज़म एक लफ्ज़ है और अमूमन हम यही समझते हैं ज़्यादातर लोग कि आब जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, आब एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 10, अरबी में खुशामदीद को क्या कहते हैं? अरबी में खुशामदीद को मरहबा कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात जो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं या आगे की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, ये तमाम के तमाम ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, यहाँ से आप मुआवनीन हज्जाज की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डाटा मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफार्म्स को भी लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि इन तमाम प्लेटफार्म्स पर डेली बेसिस पर डाटा अपलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अरबी में डॉक्टर को क्या कहते हैं? अरबी में डॉक्टर को तबीब कहा जाता है। उस्ताद या प्रोफेसर को अरबी में अल अस्ताज कहते हैं। उस्ताद, मुअल्लम, तालिब इल्म, ये तमाम उर्दू ज़ुबान के अल्फाज हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वीवर जी इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप साबका तमाम पेपर्स उठा लें,
معاونین حجاج کے، ان تمام میں یہ اس طرح کی سیریز رپیٹ ہوئی ہیں۔ اس میں صرف فرق اتنا ہے، یہاں پر ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ویلیوز آپ کو کویشچن میں دی گئی ہیں یہ دیکھیں، یہ ویلیو چینج ہو سکتی ہے، لیکن سیم سٹیٹمنٹ جو ہے، یہ والی سیم سٹیٹمنٹ رپیٹ ہو رہی ہے، اور یہ 99% چانسز ہے کہ اس طرح کے سوالات آنے والے پیپرز میں لازمی رپیٹ ہوں گے۔ اب یہ سیکوینس کس طرح سے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس سیریز کو، آپ نے اس کا ڈفرنس دیکھنا ہے۔ اس کا ڈفرنس دیکھتے ہوئے اسی ڈفرنس سے آپ نے یہاں پر خالی جگہ میں اس کا آنسر لکھنا ہے۔ شارٹ ڈیٹیل میں آ جائیں، یہاں پہ دیکھیں یہ سیریز کس طرح سے چل رہی ہے۔ 9 میں 18 جمع کیا 27 آ گیا، 27 میں 18 جمع کیا 45 آ گیا، 45 میں 18 جمع کیا 63 آ گیا، 63 میں 18 جمع کیا 81 آ گیا۔ یہاں پر صحیح جواب جو ہے وہ 81 ہے، 81۔ اگر آپ 81 سے آگے بھی اس سیریز کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ 81 میں دوبارہ 18 جمع کر دیں، 99 آ جائے گا، 99 میں پھر 18 جمع کر دیں۔ اس طرح یہ سیریز، یہ سیکوینس جاری رہے گا۔ یہ انتہائی انٹرسٹنگ کویشچنز ہوتے ہیں، اس لیے آنے والے پیپرز میں جب یہ کویشچن آئے تو آپ نے اس کا سیکوینس سمجھنا ہے۔ اگر آپ یہ سیکوینس سمجھ گئے تو آنے والے پیپرز میں آسانی سے ان سوالات کو سولو کر سکیں گے۔ اس طرح کے کویشچن کو سولو کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی کیوری ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے کمنٹس کا رپلائی دیا جائے گا۔ کویشچن نمبر 13، واٹ کمز نیکسٹ ان دی سیریز؟ سیریز میں آگے کیا آئے گا؟ ویورز یہ کویشچن بھی 100% آنے والے پیپرز میں ریپیٹ ہوگا۔ یہاں پر صرف یہ لیٹرز جو ہیں، یہاں پر یہ جو ویلیوز ہیں، یہ ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سیم سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آنے والے پیپرز میں آپ سے پوچھی جائے گی۔ یہاں پر اب نوٹ کریں یہاں پر سیکوینس کیا ہے۔ جب یہ پیپر میں کویشچن آئے تو آپ نے جس طرح یہ شارٹ ڈیٹیل میں ہم نے لکھا ہوا ہے، آپ نے اسی طرح ان تمام لیٹرز کو لکھ لینا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے BDFH، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا جو ہے ہمارا ورڈ یہاں پر یہ لکھ لیا، پھر دوسرے کو لکھیں۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈفرنس دیکھیں گے۔ B کے بعد یہاں پر C آنا تھا، چھوڑ دیا D آ گیا۔ D کے بعد یہاں پر دیکھیں E آنا تھا، E کو چھوڑ دیا گیا، F لکھ دیا گیا۔ F کے بعد دیکھیں یہاں پر G آنا تھا، G کو چھوڑ دیا گیا، H لکھ دیا۔ یعنی کہ ایک لیٹر چھوڑ کے اس سے آگے والا لیٹر جو ہے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ نیچے والے میں آئے، J کے بعد K آنا تھا، اس کو چھوڑ کے L لکھ دیا۔ L کے بعد M آنا تھا، M کو چھوڑ کے N لکھ دیا۔ N کے بعد O کو چھوڑ کر P لکھ دیا۔ اب ان چاروں آپشنز میں ہم دیکھیں گے کہ ایک لیٹر کو چھوڑ کے اگلا لیٹر کہاں پہ لکھا گیا ہے۔ اس میں بھی ایسا نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس میں ہمیں یہ سیکوینس ملتا ہے، یہ ڈفرنس ملتا ہے۔ R کے بعد دیکھیں S آنا تھا، S کو چھوڑ کے T لکھ دیا۔ T کے بعد U آنا تھا، U کو چھوڑ کے V لکھ دیا۔ V کے بعد W آنا تھا، W کو چھوڑ کر X لکھ دیا۔ اٹ مینز آپشن A جو ہے یہ صحیح جواب ہے۔ ویورز یہ کویشچنز 100% پیپرز میں رپیٹ ہوتے ہیں، اس لیے ان کویشچنز کو لازمی تیار کریں۔ تمام سیریز میں جتنی بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے، ہر سیریز میں ہم ہر طرح کا کویشچن شامل کریں گے تاکہ جتنے بھی پارٹس ہیں تمام کے تمام آپ کے لیے موسٹ ویلیویبل ثابت ہوں۔ کویشچن نمبر 14، ان MS Word smaller text raised or dropped from the normal text baseline are called dash and dash۔ یہ 2024 کے پیپر کا کویشچن ہے۔ اس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو آپشن A ہے، آپشن A صحیح جواب ہے، سپر سکرپٹ اینڈ سب سکرپٹ۔ سپر سکرپٹ کیا ہوتا ہے؟ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا میتھ کے پیپر میں یا میتھ کے سوالات میں اس طرح اس کو اردو میں کہتے ہیں 2 کی طاقت 2، یا پھر انگلش میں اسے کہہ لیں 2 raised power 2۔ یہ جو اوپر ہے 2، چھوٹا سا اوپر 2 یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کو ہم سپر سکرپٹ کہیں گے۔ اس کے بعد اکثر دیکھا ہوگا بیس میں آ کے کئی چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں کیمسٹری کے فارمولاز آپ دیکھیں گے آپ کو اس طرح لکھا ہوا ملے گا۔ اس طرح جو ڈیجٹ لکھا جاتا ہے یہ سب سکرپٹ کی مدد سے لکھا جاتا ہے۔ سپر سکرپٹ اور سب سکرپٹ یہ کئی پیپرز میں کویشچن کمپیوٹر سے ریلیٹڈ رپیٹ ہوا ہے، اس لیے اسے ذہن میں رکھیے گا۔ Question number 15, in MS Word the header or footer is printed on which page by default؟ ہیڈر اینڈ فوٹر جب بھی آپ لگائیں گے تو یہ بائی ڈیفالٹ تمام کے تمام پیجز پر لگ جائے گا۔ کئی پیپرز میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ہیڈر اینڈ فوٹر جو ہے وہ کس مینیو میں ہوتے ہیں۔ ہیڈر اور فوٹر انسرٹ مینیو میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شارٹ کٹ کی ہے، اگر آپ کوئی نیو ہیڈر یا فوٹر لگانا چاہتے ہیں یا جو لگا ہوا ہیڈر فوٹر ہے اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں کی شارٹ کیز بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی یاد کر لیں، آنے والے پیپرز میں رپیٹ ہو سکتی ہیں۔ کویشچن نمبر 16، دی MS آفس فیچر
To automatically correct spelling mistake during typing in a document is called. Viewers, जब आप MS Word में काम करते हैं तो कोई मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसे ऑटो करेक्ट के ज़रिए सही किया जा सकता है। ऑटो करेक्ट की जो कमांड है वो फाइल मेन्यू में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17, इन MS Word वी हैव फॉलोइंग 2 पेज ओरिएंटेशन अवेलेबल। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में 60 to 70% पेपर्स में, कंप्यूटर पोर्शन में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। यहाँ पर जो पेजेस की ओरिएंटेशन है उसका पूछा गया है। यहाँ पर आपने बताना है कि पेजेस की ओरिएंटेशन क्या होती है। पोर्ट्रेट एक पेज होता है और एक लैंडस्केप होता है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये हमारे मुआवनीन हज्जाज के जो नोट्स हैं उनका पहला सफ़ा है। ये इस तरह से जो पेज होता है, ये देखें, ये पोर्ट्रेट होता है, और अगर पेज इस तरह से होगा तो इसको हम लैंडस्केप कहेंगे। MS वर्ड में 2 तरह की ही इस तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक को पोर्ट्रेट कहते हैं, दूसरे को लैंडस्केप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं। कहा यह गया है कि इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है जो बाकी से मैच नहीं करता। यहाँ पर सबसे पहले है एकड़, उसके बाद है माइल, उसके बाद यार्ड, उसके बाद इंच। व्यूअर्स, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जो एकड़ है, एकड़ एरिया का यूनिट है, जबकि माइल, यार्ड और इंच ये तीनों जो हैं ये लंबाई, लेंथ के यूनिट्स हैं। ये तीनों सेम है, एकड़ इसमें डिफरेंट है, इसलिए हमने ऑप्शन ए को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पर आपने 4 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जो बाकी 3 से डिफरेंट हो। ये क्वेश्चन भी 100% आने वाले पेपर्स में आएगा, रिपीट होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है समझ लें। यहाँ पर आपने ये करना है कि देखना है कि इसमें डिफरेंट क्या है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है लाइन है, उसके बाद है काऊ, टाइगर, लेपर्ड। लाइन, टाइगर और लेपर्ड ये तीनों जो हैं ये गोश्तखोर जानवर हैं, जबकि काऊ ये ऐसा जानवर है जो गोश्तखोर नहीं है, इसलिए ये इन तीनों से अलग है। इसके अलावा दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि काऊ जो है ये एक डोमेस्टिकेटेड, घर में पाला जाने वाला पालतू जानवर है, जबकि बाकी तीनों जो हैं वो पालतू जानवरों में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 20, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है और मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आपसे आने वाले पेपर्स में पूछे जाएंगे। 7 में ये कहा गया है कि अगर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 8 से ज़रब दें तो हमारे पास ये जवाब आएगा। फिर आगे ये कहा है जी 4 को 5 से आप मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो फिर ये आएगा। उसके बाद ये पूछा गया है कि अगर 7 को 9 से हम ज़रब दें तो आगे इसका आंसर क्या होगा। आपने 7 को 9 से उसी तरह ही उसी सीक्वेंस में ज़रब देना है जैसे आपने इसको ज़रब दे के आंसर निकाला है या फिर जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 3545 है, ऑप्शन सी सही जवाब है। लेकिन ये किस तरह से है, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। शॉर्ट डिटेल में हम इसका सोल्यूशन आपको देते हैं। 7 ज़रब 8 बराबर है 3540 के। इसमें यह किया गया है कि जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी डिजिट, जो भी नंबर दिया गया है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया है। 7 को 5 से ज़रब दी 35 आ गया, उसके बाद 8 को 5 से ज़रब दी 40 आ गया, 3540 यहाँ पर इसका आंसर आया। उसके बाद 4 को 5 से ज़रब दी 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 को 5 से ज़रब दी 25 आ गया। इसी तरह जब 7 ज़रब 9 करेंगे तो पहले 7 को हम 5 से ज़रब देंगे, उसके बाद 9 को 5 से ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा उसको इस सूरत में हम इकट्ठा लिख देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर्स में मुआवनीन हज्जाज के 100% रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। मुआवनीन हज्जाज टेस्ट प्रिपरेशन की इस सीरीज़ के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमने अपलोड करने हैं उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।